2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधान की 70 में से 62 सीटें जीतने वाले अरविंद केजरीवाल का जादू इस बार चलेगा या नहीं, इस पर पूरे देश की नजर है। जंगपुरा सीट पर आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। पूर्वी दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि इस बार जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया से बातचीत की। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। हम रोजाना एक नई विधानसभा सीट का समीकरण आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या समीकरण है, लोगों की क्या राय है। जंगपुरा विधानसभा सीट के अंदर पहुंचे हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। गली गली जा रहे हैं। मनीष जी, आप काफी दिनों से घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या जो पड़पड़गंज में माहौल आपने देखा था उसी तरीके का है? वही प्यार, वही मान सम्मान मुझे जंगपुरा में मिल रहा है जो पड़पड़गंज में भी मिला 3 बार। और यहाँ के लोगों को और उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया यहाँ से रहेंगे तो सरकार में भी रहेंगे और काम भी तेज़ी से होंगे, और वो भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार में रहूँगा तो जो काम सामान्यतः समय लेते हैं वो काम भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो जाएंगे। बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो कि 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं। आपको लग रहा है कि टक्कर हो सकती है बीजेपी से? देखिए, टक्कर हो या ना हो, लेकिन जंगपुरा के एक एक परिवार में एक फीलिंग पहुंची हुई है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से हमारा जीना आसान हुआ है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों का जीना आसान हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा आएँ। फिर लोगों ने मेरा काम देखा है। जंगपुरा के गलियों में जब मैं जाता हूँ तो टीचर्स मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मिलते हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की है। सब कह रहे हैं जी आपने तो शिक्षा मंत्री रहते हुए जब काम किया तब हमें फ़ायदा हुआ, जब आप विधायक रहते हुए हमारा काम करेंगे तो और अच्छा होगा। मनीष जी, मैं सुबह से इस इलाके के अंदर घूम रहा हूँ। पार्किंग और जल भराव की थोड़ी सी समस्या है। आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं? नहीं, पार्किंग और जल भराव एक इशू है। पार्किंग तो पूरी दिल्ली में ही इशू है। जल भराव किसी पॉकेट में ऐसा इशू आता है जब अचानक बारिश आती है, तो उनके लोकल सॉल्यूशंस हैं। मैं सरकार में रहूँगा तो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं हम। जहाँ पाइपलाइन होगा, वो सारे लोकल इश्यूज हैं जो मेरे रहते तो और आसानी से सॉल्व होंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को आपने पड़पड़गंज के अंदर शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, वो टारगेट तो यहाँ भी रहेगा? मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने जंगपुरा के स्कूलों में भी बहुत काम किया है और जंगपुरा में भी बहुत सारे नए स्कूल बिल्डिंग्स बने। आज मैं जंगपुरा की गलियों में जाता हूँ, अलग अलग कॉलोनियों में, तो वहाँ बच्चे मिलते हैं। खुद बच्चों के शब्द हैं कि जी हमने तो एकदम टाट पे बैठने से लेके शानदार डेस्क पे बैठने का, टूटी फूटी दीवारों से लेके शानदार स्कूल बिल्डिंग्स तक का सफ़र हमने अपनी आंखों से देखा है। तो लोग इस बात के गवाह हैं कि मनीष सिसोदिया जहाँ रहता है वहाँ काम करता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का पहला फेज लॉन्च किया है, उसमें तकरीबन जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हीं की कॉपी पेस्ट कर दिया है बीजेपी ने, उसको आप क्या देखते हैं? उससे कोई फर्क पड़ेगा? दिल्ली के लोग जानते हैं जब उनके पास ओरिजिनल है तो वो कॉपी पेस्ट क्यों लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने वो काम करके दिखाए हैं जिनकी बीजेपी अभी दूर दूर तक सोच के भी नहीं देख सकती है। तो दिल्ली के लोग ओरिजिनल को पसंद करते हैं, नकलियों को नहीं। और ये जो शीश महल और राजमहल वाला मुद्दा चल रहा है सर, ये तो सब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, ये बस शीश महल और राजमहल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कह रहे हैं स्कूल अस्पताल की बात करना आके। अभी कितना आंकड़ा देख रहे हैं सर सीटों का? पूर्ण बहुमत की अच्छी सरकार बनेगी। तो देखिए, मनीष सिसोदिया यहाँ लोगों से मिल रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान और जंगपुरा के अंदर गली गली में प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जंगपुरा के अंदर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस बार चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई और यहाँ देखिए गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। इस सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर जंगपुरा के अंदर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हमने यहाँ का समीकरण बताया है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार के समीकरण रहने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जो है, हालांकि पिछले 3 बार से यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती आई है, लेकिन इस बार यहाँ पर उम्मीदवार बदला गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा के मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया इस जंगपुरा की जंग को जीतने में कामयाब होंगे या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।